तो जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफएलटी पर स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ अपनी दोस्त हैं, मित्र हैं, जो अभी यहाँ पर एसएसएफ में जॉब कर रही हैं। तो आज ये आपको बताएंगे कि अपना संघर्ष कैसा रहा, आप कैसे पढ़ाई करें, मतलब कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रही हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो आपका नाम क्या है? मानसी नाम है सर मेरा। मानसी नाम है। कहाँ जी। की रहने वाली हैं मैं आप? मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरठ की रहने वाली जी। हैं। तो आपने मतलब आपकी एक क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बीकॉम फाइनल हूँ। बीकॉम फाइनल हाँ, ईयर है। बीकॉम कर रखा है मैंने। बीकॉम हाँ मतलब फाइनल कर लिया फाइनल है। हो गई आपकी हाँ जी, बीकॉम। बीकॉम फाइनल कर चुकी तो हूँ। जैसे आपने फाइनल कर दी है तो आपने तैयारी कब से की होगी? मैं तैयारी बीकॉम फर्स्ट ईयर से मैंने स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट अपनी। ईयर से, हाँ, ट्वेल्थ के संदर्भ बाद कर दी हाँ, थी? ट्वेल्थ के बाद आफ्टर ट्वेल्थ मैंने तैयारी कर दी थी, क्योंकि हाँ हमें तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, हम एकदम अच्छा। से नहीं कर पाते हैं। हाँ और हमें एक सब्जेक्ट अपना ये है कि ट्वेल्थ पास करने के बाद भी हम अपनी तैयारी कंटिन्यू करके कंपटीशन लेवल में कॉम्पिटिशन आ लेवल सकते हैं, में, हाँ। गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं हम अपने यानी आराम ऐसी से। ग्रेजुएशन कीजिए जिसमें आपको दिक्कत ना हो। हाँ हाँ, ऐसे ही। जैसे आपको ज़्यादा कॉलेज ना जाना पड़े, कहीं हाँ हाँ आना जाना ना हाँ, पड़े। अपने आप कंपटीशन की भी तैयारी, क्योंकि आप अगर डिग्री ले भी रहे हैं उसके लिए भी आपको उसके बाद भी कंपटीशन के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता, हाँ, तो हाँ। आप अब स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट कर देंगे अभी से ही, हाँ तो हाँ। आपको इतनी दिक्कत नहीं आने की है। अच्छा। तो आपने ये सब लेने से पहले आपने कितने एग्जाम निकाले हैं अभी तक? मैंने उससे पहले दिल्ली पुलिस का निकालते थे एग्ज़ाम हाँ 2020 में, लेकिन मैं इसमें किसी कारणवश फिजिकल में रह गई थी। हाँ एंड मेरा यूपी ट्रिपल सी पैड भी क्लियर हो गया था। हाँ। हाँ, ऐसे मेरा थर्ड एग्ज़ाम है ये। थर्ड एग्जाम है हाँ, आप जो फाइनल जीडी क्वालिफाई फाइनल हो गए? क्वालिफाई हो चुकी है अच्छा, मैं, जिसका फाइनल। मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, खुशी है हाँ, आपको? बिल्कुल ये जी। तो सभी को खुशी होती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। जी जी। तो और आपने जैसे जो पहले क्वालिफिकेशन है, आपने पढ़ाई किस प्रकार से की कि आपको एसएसएफ में लगी? तो पहले आपकी। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे सभी का ही लगता है डर कि जैसे हमारे हाँ हर कंपटीशन में 4 सब्जेक्ट आते हैं नॉर्मली, हाँ जीएस, मैथ, रीजनिंग हाँ और आपकी हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक। हाँ पहले सबको डर लगता है स्टार्टिंग में। जैसे पहले मेरे जीएस का बहुत ज़्यादा डर था। हाँ 2018 की बात बता रही हूँ मैं आपको, जब तैयारी करना शुरू करा था मैंने, कि जीएस में मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी शायद कंपटीशन कभी नहीं क्लियर कर पाऊंगी। हाँ मेरी खुद की एक वो थी अंदर से फीलिंग कि इतनी बड़ी जीएस है, मुझे कैसे पढ़ पाएंगे। हाँ हाँ लेकिन मैं फिर 2019 में अपने एक चैनल से जुड़ी, यूट्यूब चैनल से, हाँ रोजगार विद्यार्थी के चैनल हाँ। से। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मिला। पढ़ाई के साथ साथ, कि हम किस चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं। जी। जीएस याद करने का मैं आपको एक तरीका बताना चाहूँगी। हाँ, जीएस को हम अपना इमेज के थ्रू इमेज कर सकते इमेज हैं। कर पहले सकते हैं। पढ़ो हाँ, फिर पहले अपन पढ़ो इमेज इमेज। करो। हाँ, अकेले उसको अपना, जैसे हम किसी को पढ़ाते हैं ना, हाँ हाँ इस तरीके से हमने कुछ चीज़ पढ़ ली, हमने हाँ 10-15 मिनट हमने किसी टॉपिक को दिया अपना हाँ टाइम। उसके बाद उसी टॉपिक को आप बुक बंद करके हाँ। अपने दिमाग से अपने आप उसी वास्तव को दोबारा से रिपीट करो अपने दिमाग के अंदर अच्छा, ही। हाँ, तो इससे आपको जल्दी याद हो जल्दी जाएगा, याद हो कभी जाएगा। परमानेंट याद हो जाएगा। मैं आपको परमानेंट। बता दूँ, मैंने संदर्भ 20 में तैयारी करी ओनली, हाँ। उसी से मेरी जीडी का पेपर अच्छा, क्लियर है आज। जीडी ऑनलाइन तैयारी की हाँ, आपने? बीच में तो ऑनलाइन तैयारी लॉकडाउन ही करी। लग गया था। हाँ हाँ, लॉकडाउन अच्छा। लग गया था। मैंने उसी एक ही बार जीएस पढ़ी, ऐसी जीएस जीएस पढ़ जाओ कि आपको दोबारा से उठाने का मौका नहीं मिले, मौका ना सिर्फ मिले। रिवीजन करो आप रिवीजन करो ओनली। फिर। ये नहीं कि आप दोबारा दोबारा हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स अच्छा। पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, हाँ। दोबारा किसी अलग अलग, सबके लिए एक रिवीजन ही करना जैसे है बस केवल। रिवीजन करना है ओनली। क्योंकि मेरा पर्पस यही रहा है तैयारी करने के बाद, हाँ कि अब मैं सिर्फ रिवीजन ही मारती रिवीजन हूँ, करूँगी, मैं एक बार क्लास नहीं तैयारी कर लेती ली। पूरी, बिल्कुल भी। पूरी क्लास हाँ, नहीं नहीं लेते। लेती। और एक सबसे बढ़िया चीज़ है जीएस याद करने का हाँ। आपको, आप ना जितना हो सके मैप को बिल्कुल दिमाग में छाप लो। मैप को, हर चीज़ का जो हाँ मैप है जो होता हाँ, है वो। वर्ल्ड का मैप और सिर्फ भारत का हाँ मैप आपको पूरा दिमाग में होना चाहिए कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ पॉलिटिकल है। और जियोग्राफिकल हाँ को। हाँ हाँ, हाँ आप जैसे मैप याद कर लेते हो ना, मैप से मुझे करंट अफेयर्स में बहुत फ़ायदा मिला, हाँ मिलता है। क्योंकि करंट अफेयर्स जैसे वो पढ़ाते हैं कि यहाँ पे ये योजना किस राज्य की है, हाँ हाँ। तो फिर मुझे उससे पता चल गया कि मैं इमेजिन माइंड कर में लेती अपने हूँ आँख इमेजिन में कर कि हाँ लेते भाई ये हैं। उस राज्य में, ये राज्य कहाँ पड़ता है, हमने जितना भी हम इमेज बना लेते हैं ना दिमाग जो भी में। क्वेश्चन आया उस राज्य की इमेजिन बना लो कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन कौन कहाँ पर है, ये बना सकते हैं बना आप। सकते हैं ये, हाँ। इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। अच्छा, बेनिफिट। मैथ के लिए मैं बताना चाहूँगी, अंकित भाटी सर से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, हाँ। क्योंकि उन्हीं के जरिए ही मैं अपना बेसिक क्लियर कर पाई हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ हाँ अपनी। तो मैथ में भी मुझे डाउट रहता था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या कभी नहीं कर पाऊँगी, हाँ लेकिन मैथ में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। अंकित सर से ही मेरा बेसिक क्लियर हुआ और हाई लेवल तक हाँ। गया उसमें। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जो आपका संघर्ष है वो क्या रहा? आपका संघर्ष घर वालों का सपोर्ट रहा या नहीं रहा? आपका संघर्ष बताइए अपना। संघर्ष तो लाइफ में प्रॉब्लम सबके रहती है, हाँ पर लेकिन कभी बस गिव अप नहीं करना चाहिए, हाँ। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे कई बार मौका आ चुके थे कि मैं हार गई थी अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, हाँ, घर की डिमोटिवेट सिचुएशन हो से गई। हाँ डिमोटिवेट। लेकिन हमें मोटिवेट अपने आप में रखना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए हम सोचते हैं कि हम वीडियोस देख लें, फलाना कर वो ले, सब वीडियोज का मोटिवेट। तो है कि जब देख लो सिर्फ तो जब मोटिवेट देखेंगे हो। उसी टाइम के लिए आप मोटिवेट रहोगे, अदर टाइम में आप हट तो जाएगा, रिमूव हो आपके जाएगा घर आपके वालों दिमाग का से। सपोर्ट रहा कि मेरी नहीं? फुल सपोर्ट मेरी मम्मी का है हाँ ऑलवेज। जब भी मैं कभी एग्जाम देने गई हूँ कहीं भी, हाँ या कहीं भी, चाहे दूर पड़ रहा पास पड़ रहा, मैं अपनी मम्मी के साथ ही गई हूँ। हाँ। पूरा सपोर्ट मेरा ओनली मम्मी का ही रहा है मम्मी का। हमेशा। और हाँ, पिताजी का? पिताजी का भी रहा है, पर लेकिन फाइनेंशियल और हर तरीके से मम्मी का रहा है। पापा का भी सपोर्ट रहा है, और किसी का और बिल्कुल भाई सपोर्ट का? नहीं। कोई भाई बहन का नहीं रहा? भाई हैं, लेकिन हाँ सपोर्ट जो है वो फुली मम्मी का ही है बस। मम्मी का only। ही हाँ, है। मम्मी का ही है। मैं उन्हीं को क्रेडिट दूंगी अपनी सफलता का। सफलता का। हाँ, और एक रोजगार भी दंगी चैनल को दूंगी। प्लस जो मेरे लिए इतनी
ब्लेसिंग भी होती है हमारे हाँ। साथ। हम अपनी तैयारी तो करते हैं, लेकिन एक ब्लेसिंग भी होती है हमारे हाँ, हाँ, साथ, होती है। किस्मत भी होती है एक हमारी। तैयारी तो रहती है, मेहनत सबकी करनी तैयारी पड़ेगी, तो सबकी रहती है, मेहनत करनी जैसे पड़ेगी तभी आप क्लियर कर तो पाओगे। आप एक अब आप बच्चों को ये भी बता दीजिए कि जैसे 2021 से आप क्वालिफाई ऐसे सब में सिलेक्टेड हैं, तो आपकी रैंक कौन सी थी आपकी? मेरी ऑल इंडिया 44 रैंक है। 44 रैंक है, 44 नंबर रैंक है। 44 और एक और अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जैसे आपने जो तैयारी की है वो तो ठीक है, आपने बताया दी, लेकिन अब जो बच्चे 2022 की जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट जो 20 दिन बचे हुए अभी से, आज से 20 तारीख है, 10 जनवरी से पेपर है, तो लास्ट 20 दिन में कैसी तैयारी करें, किस प्रकार से पढ़ें लास्ट 20 दिन के लिए केवल? अब अगर वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हाँ। तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। हाँ। क्योंकि अगर अगर एक्स्ट्रा करने पड़े, जो उन्होंने पढ़ रखा होगा वो हाँ। सब दिमाग से रिमूव हो निकल जाएगा जाएगा। उनका। उन्होंने जितना पढ़ लिया, जितने हाँ। सबने पढ़ रखा है, हाँ। उतना भी उन्होंने पढ़ रखा होगा, वो उस चीज़ का ही अच्छे से रिवीजन कर लें। हाँ। वो उसे सेट कर ले दिमाग में, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। जितने जैसे mock टाइमिंग test कम हो लगा चुकी पाएं। है, हाँ। जैसे टाइमिंग कम हो चुकी है, अब हाँ। 1 घंटे का टाइमिंग ओनली, तो 80 1 घंटे का, क्वेश्चन आ रहे हाँ, हैं। अब उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, क्योंकि नहीं होता पॉसिबल। मैं तो रीजनिंग, हमारा टाइम टेकिंग है थोड़ा हाँ, सा। वो टाइम टेकिंग हो जाता है। हाँ, तो उसमें ये है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जितना हाँ। पढ़ लिया उसका रिवीजन कर दें फुल ऑन। हाँ। और एक क्वेश्चन और, जैसे कि अगर सेट पेपर लगाए तो किस प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन? मैं आज सजेस्ट करूँगी ऑनलाइन भी बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमें ऑनलाइन ही फेस करना है वहाँ जाकर भी। हाँ। कि हाँ, ऑनलाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। हम अगर किसी को है कि ऑफलाइन में भी इंटरेस्ट आता है, दोनों कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन प्रेफर करूँगी मैं ज़्यादा। ऑनलाइन रोजगार prefer विदन की चैनल के भी अपना कर सकते हैं आप जाके। तो जैसे आप इतने जब 2020 में तैयारी शुरू की थी आपने, तो 2020 में तैयारी शुरू करके आप इतने कितने आपको 2.5 साल आज लगभग होते जा रहे हैं, और 2020 से आपको 2022 निकलने जाएंगे, तो अब तक जब तक आपका पेपर नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते रहे आप? मोटिवेट, हाँ। उसके लिए तो ये है कि मैं, मेरे चारों तरफ, हमारे ना चारों तरफ डिमोटिवेशन रहता है, हाँ। सभी के रहता है, हाँ। नेगेटिविटी रहती है, लेकिन हमें थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रहता है ना। तो मैं अपने ये है कि हमें जहाँ से पॉजिटिविटी थिंकिंग मिल रही है वो उसे आप एक्सेप्ट करो। मेरे अंदर हाँ, एक हाँ। थोड़ी क्वालिटी है कि मैं पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अच्छा। डिमोटिवेट हर कोई होता है हाँ, अपनी होता लाइफ ही में, वो हर तो। कोई होएगा, लेकिन ऐसे लेकिन है कि- मोटिवेट, मैं मम्मी से मोटिवेट हुई है कि हाँ भाई, उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी है मुझे, हाँ। जितना उन्होंने स्ट्रगल करा मेरे नहीं, लिए। अपने माता पिता का चेहरा देख कर ही आप हाँ, कि मोटिवेट मोटिवेट मिल सकता है मम्मी पापा को उनका देखकर, चेहरा मुझे देख मम्मी लो से तो आपको। मोटिवेट मिला है हाँ। अपनी। अच्छा। हाँ। और एक दूसरी चीज़ की, जैसे अभी लड़कियों को जो समाज में ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं सभी लोग, तो उसके लिए बोल रहे थे कि आप मोटिवेट अपने आप मम्मी को देखकर मम्मी को होते देख हो के कि करो। और उनको खुश रखना है, हाँ, आगे खुश अच्छी रखना लाइफ है देनी कि होती है, हाँ। इसलिए आप मोटिवेट होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो अगले ये भी रहेगा क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन है कि आपने जो तैयारी की है, तो ऑनलाइन की है, दोनों ऑफलाइन की या ऑनलाइन की, मतलब दोनों में से दोनों की या कोई एक की? मैंने बिल्कुल ऑनलाइन ही तैयारी करी केवल? है। हाँ, 20 ऑनलाइन ओनली, वो भी किस स्टार्टिंग से रोजगार रोजगार विदन विदन की चैनल से, और बेस्ट किसी पर चैनल है नहीं वो की? भी। नहीं, और किसी से नहीं की मैंने। तो भाई देख लिए इन्होंने ऑनलाइन तैयारी करके RW पर, जो रोजगार वेतन का चैनल होता है जो यूट्यूब पर है, उस पर तैयारी करके ऑल इंडिया तहत कितनी है, 44 रैंक 44 है, रैंक। 44 रैंक है वो पाई है। तो देख लीजिए, आप भी तैयारी करके इतना ला सकते हैं। तो भाई आपका कमेंट, कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि जो मतलब कि आप मैथ पर स्पेशल वीडियो बना दीजिए कि 20 दिन में कैसे पढ़ लें मैथ। तो भाई आप 20 दिन में मैथ नहीं पढ़ सकते, क्या आपकी तरह पढ़ सकते हैं 20 नहीं, दिन में? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अगर उन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा हाँ। है तो हम उसका रिवीजन मार सकते हैं, रिवीजन डेली मार एक सकते चैप्टर करके, 2 चैप्टर जैसे करके, कि ऐसे जो करके। अभी नए बच्चे 20 दिन की स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं मैथ की, कि अभी लास्ट, जैसे मैंने पहले से पढ़ रखा है, 1 साल से 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट 20 दिन में क्या सजेशन रहेगा कि आप 20 दिन में कितना क्या पढ़ें मैथ में, कैसे पढ़ें? और जैसे एक नंबर सिस्टम को ही ले लो आप, मैथ हाँ। में नंबर सिस्टम में सब टॉपिक के, हाँ। हर टॉपिक के क्वेश्चन को निपटा डालो आप। जरूरी नहीं है आप एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन भी करोगे ना। जैसे मैथ में हमारे नंबर सिस्टम में 4 टॉपिक है, हाँ। तो चारों के 2-2 क्वेश्चन कर लो, सब हाँ। टाइप एक बार रिवीजन मार लो, तो टॉपिक सब वाइज type। रिवीजन मार लो only और बस। ये पुराने प्रैक्टिस लगा सकते हैं हाँ, जैसे, पुराने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं तो उसमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कि से हाँ, किस क्वेश्चन, तरीके से आते हैं, किस टाइप से आते हैं। प्रैक्टिस सेट पैटर्न क्या है आपका? पैटर्न क्या है, हाँ। न्यू और- पैटर्न पे ही अपना मॉक टेस्ट लगाए। जैसे 80 क्वेश्चन हो चुका है, हाँ, उसी के और बेसिस कौन सी, मतलब कि अभी अर्जेंट में कोई किताब हो सकती है, जैसे कि केवल फिलहाल में आप प्रैक्टिस कर ले उस किताब से, आपको जैसे आपने जो भी पढ़ी हो अर्जेंट में 20 दिन के लिए, या और कोई किताब हो, या ऐसी कि कोई सर के प्रैक्टिस सेट चल रहे हो? जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे मैथ्स हाँ। के, तो मैं तो उन्हीं नोट्स में से अपना रिवीजन मार लेती थी रिवीजन मार पूरा, देते हर एक चैप्टर के हाँ। तुरंत रिवीजन मारा रिवीजन मैंने मान उसमें। लेते थे। हाँ। और कोई जैसे सर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हो अभी? जैसे हाँ, वो रोजगार विदन के चैनल पे, यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं सर, फ्री ऑफ प्रैक्टिस कॉस्ट सेट। वीडियो चल रही है हाँ, प्रैक्टिस सेट वो की। 25-20 क्वेश्चन की है। हाँ, वो 20 क्वेश्चन आप डेली लगाओ, उसी से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। पिछली बार तो वहाँ 25 अगर आप आते थे। कहीं भूल भी रहे होंगे तो हाँ। आपके रिवीजन हो जाएगा वहाँ पर रिवीजन जाके। हो जाएगा। और जैसे आपने इतनी तैयारी की, तो आपको मतलब कि जब आपका रिजल्ट आया था,
तो आपको मतलब कि लगा था कि मेरा फाइनल तक हो जाएगा जैसे? हाँ, मुझे स्टार्टिंग से उम्मीद थी कि अपने हाँ। नंबर देखकर प्लस अच्छा। सबकी ब्लेसिंग देखकर हाँ। यहाँ की था एक पॉजिटिव थिंग कि ये हो जाएगा अब तो अब फाइनल। तो फाइनल हो हाँ, जाएगा। बहुत खुशी हुई मुझे अपना रिजल्ट देखकर फाइनल। रिजल्ट देखकर फाइनल जो रिजल्ट आ खुशी गया। मुझे मम्मी को अपनी देनी थी वो मैं हाँ, दे चुकी। अच्छा दे अब इससे चुकी। आगे भी, लेकिन हाँ एक बात और कहना हाँ। चाहूँगी, आप यहाँ पहुँचने के बाद ये नहीं सोचना कि कि आप मेरे यहाँ सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। इससे आपको आगे भी जाके थोड़ी बढ़ना है, हाँ। अपना ऊँचा पोस्ट पे पाना है, हर एक ऊँची चीज़ पोस्ट पाना है, जितनी आपकी ख्वाहिश है वो आपको हाँ, लेना पूरी ही लेना करनी है। है। ये एक हमारी नीडनेस होती है वो हमारी पूरी हो चुकी है एक नीड। अच्छा जी। जैसे आप आगे कुछ तैयारी करना चाहेंगे, जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पर एसएसएफ में सिलेक्शन हो गया है, तो आप और भी आगे जाने चाहेंगे आप? आगे की तैयारी करूँ, मेरे से दिल्ली सीपीओ की करनी है, सीपीओ की करनी है, और सीपीओ से आगे और कुछ आपने सोचा है अभी? अभी है तो खैर बड़ी चीज़ है मेरे लिए भी एक माइंड में, लेकिन कुछ हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम नहीं सोच पाते, लेकिन सोचना चाहिए। जब जितने बड़े सपने देखेंगे ना, जब उतने पूरे होंगे, वो बस ये है सपने में जान होनी चाहिए देखने जान में, होनी और चाहिए। लगा दो बस उस जान को। उसको एक बार ही जान लगा दो तो आपका फिर ऑटोमेटिक ही अपना निकल जाएगा, कामयाब हो जाएंगे। मेहनत जो है सफलता देगी आपको। हाँ, देगी देगी। और किसी को लेकिन बता के लगन बस से करो वो हाँ, चीज़। हाँ, हाँ, किसी को अपना अपने लगे रहो आप अपने उसमें पढ़ाई में। अब जब आप मेहनत अपनी कर लोगे ना, स्ट्रगल सब किसी को मत बताओगे कुछ भी, जब सफलता हो जाओगे ना, आप सफल हो जाओगे तो अपने आप ही शोर मचाएगी वो अपने आप ही पता चल जाएगा, शोर मचा देगी कि हाँ कि सफल आप हो गया हो है। गए, हाँ, हाँ। तो दोस्तों देख लीजिए कि ऑनलाइन पढ़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऑफलाइन पढ़ें, तो आप ऑफलाइन भी पढ़ें, ऑनलाइन भी पढ़ें, जो आपको प्रेफर करें। जैसे आपको जिसमें सुविधा हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।